Dear students, you are welcome in SBN online class. As you have read in previous class about drafting the letter writing, in that class we have talked about drafting of a formal and an informal letter. Now there is a question is given here, जिसको हम पढ़ते हैं. यू आर रवि कुमार शर्मा, कि आप रवि कुमार शर्मा हैं फ्रॉम कोटा, यानी कोटा से हैं. यू हैव लॉस्ट, आपने खो दी है योर मार्क्स, योर 12th क्लास मार्कशीट को आपने खो दी है समवेयर, यानी कहीं पर. राइट ए लेटर टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर को एक पत्र लिखिए फॉर ए डुप्लीकेट मार्कशीट. तो हमने इस प्रश्न को पढ़ने से ये पाया कि हमें एक ऑफिस के अंदर इस लेटर को भेजना है. तो ये हमारा जो है वो कौन सा लेटर हुआ? फॉर्मल लेटर. जब हमें ये पता पड़ गया कि हमारा क्वेश्चन के अंदर दिया गया जो लेटर है वो हमें फॉर्मल लिखना है, यानी किसी ऑफिस में भेजना है, तो हमें उस क्वेश्चन से हमें आवश्यक चीज़ें जो हैं उनको थोड़ी देर के लिए उस पर मनन करना चाहिए और अंडरलाइन कर लेनी चाहिए कि देखो आप पत्र लिखने वाले जो हैं आप रवि कुमार हैं. एक बात, रवि कुमार शर्मा है, आप कोटा के रहने वाले हैं, आपने 12वीं क्लास की मार्कशीट जो है वो खो दी है. ये रीजन है पत्र लिखने का. फिर देखते हैं कि पत्र जो है वो किसे लिखा जाना है. वो लिखना है द सेक्रेटरी को, और संस्था का नाम जहां पत्र को भेजना है वो है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर को. और सब्जेक्ट जो है आपको क्या काम में लेना है कि आपको एक डुप्लीकेट मार्कशीट की आवश्यकता है. तो जैसा कि ड्राफ्टिंग के अंदर बताया था, फॉर्मल लेटर राइटिंग करते समय यानी फॉर्मल लेटर लिखते समय, जैसा कि पिछली क्लास में आपने ड्राफ्टिंग के बारे में पढ़ा, तो सबसे पहला कॉलम जो था फुल ब्लॉक स्टाइल के अंदर, तो सबसे पहला कॉलम ये था कि पत्र लिखने वाले का स्थान पता, यानी पत्र लिखने वाले का एड्रेस. तो यहाँ पर एड्रेस तो दिया नहीं है, केवल सिटी का नाम दिया है कोटा. तो देखो आकर्षक पत्र लेखन के लिए, यानी अच्छा सा सुंदर सा पत्र लिखने के लिए अगर केवल स्थान का नाम दे रखा हो तो उसका एड्रेस जो है हम काल्पनिक बना सकते हैं. तो सबसे पहला कॉलम जो होता है वो होता है पत्र लिखने वाले का स्थान पता. तो वो लिख लेते हैं काल्पनिक तौर पर, वार्ड नंबर 4, सेक्टर नंबर 2, रामनगर, कोटा. और जगह बच जाती है तो हम लिख सकते हैं राजस्थान. ये हमारा पहला कॉलम पूरा हुआ. जैसा कि ड्राफ्टिंग में बताया था, पत्र लिखने वाले का स्थान पता. फिर इसके नीचे दूसरा कॉलम था पत्र लिखने की तिथि. वो हम कोई भी काल्पनिक तारीख लिख सकते हैं, 15/10/2020. चलो दूसरा कॉलम पूरा हुआ. अब तीसरा कॉलम जो था वो ये था कि पदनाम जिसको पत्र लिखा जा रहा है या जिसको पत्र भेजना है, किसको भेजना है, जैसा कि हमने अंडरलाइन किया था पहले, दी सेक्रेटरी. तो यहाँ लिखेंगे दी सेक्रेटरी. एक कॉलम पूरा हुआ. दूसरा इसके जस्ट नीचे कॉलम था संस्था का नाम जहां पत्र हमें भेजना है. तो यहां पर देखिए कहां भेजना है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर को भेजना है. बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन
अजमेर, शॉर्ट जगह बची हो तो हम लिख सकते हैं राजस्थान। ये हमारा चौथा कॉलम जो है वो पूरा हुआ। फिर पांचवें कॉलम की बात करते हैं तो लिखते हैं सब्जेक्ट। तो आपका पत्र जो है एक प्रार्थना पत्र के तौर पर है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको डुप्लीकेट मार्कशीट जारी की जाए, तो हम लिख सकते हैं एन एप्लीकेशन फॉर ए डुप्लीकेट मार्कशीट ऑफ क्लास 12th। तो जिस पदनाम को हम पत्र लिख रहे हैं, सब्जेक्ट से फायदा ये होता है कि इसको देख करके वो संबंधित विभाग को जो है, सब डिपार्टमेंट जो है या जो डुप्लीकेट मार्कशीट जारी करने का जो काम करते हैं उनको वो सीधा पत्र को वो भेज देगा। फिर इसके बाद में हर कॉलम के बीच अपने को पर्याप्त जगह रखनी है। इसके बाद में हमारा सर या मैडम वाला जो सैल्यूटेशन का जो भाग था उसको काम में लेते हैं। तो हम चाहें तो इसमें डियर सर शब्द को काम में ले सकते हैं। इसके बीच में भी हमें 2 लाइनों का गैप रखना है ताकि एग्जामिनर को अच्छी तरीके से दिखाई पड़ जाए। अब हम यहाँ से जो है, यहाँ से भी लिखना चालू कर सकते हैं और यहाँ से भी लिखना चालू कर सकते हैं। यदि यहाँ से हम लिखना पत्र, संपूर्ण पत्र विवरण वाला कॉलम आएगा, अगर यहाँ से लिखना चालू करेंगे तो नेक्स्ट लाइन को अपने को यहाँ पर लाना पड़ेगा ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव आपका लेटर जो है वो दिखे। थोड़ा नीचे जगह कम है तो देखो यहाँ लिखना चालू करते हैं। यह वाली बात जो है यहाँ लिखते हैं विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई बैग टू से, मैं प्रार्थना करता हूं दैट आई हैव लॉस्ट, मैंने खो दी है, माई 12th क्लास मार्कशीट, अंक तालिका को खो दी है, समवेयर यानी कहीं पर मैंने खो दी है, नाउ यानी अब, आई हैव टू अपीयर, मुझे उपस्थित होना है, आई हैव टू अपीयर इन एन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क इन एन ऑफिस, किसी कार्यालय में मुझे बाबू की पोस्ट के लिए उपस्थित होना है। आई नीड, मुझे ज़रूरत है, ए डुप्लीकेट मार्कशीट की मुझे ज़रूरत है, ऑफ द सेम, मुझे उसी मार्कशीट की डुप्लीकेट कॉपी की ज़रूरत है। माई डिटेल, मेरा विवरण जो है, इज एज फॉलोज यानी निम्नानुसार है। नेम, आप अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ सारणीबद्ध तरीके से। तो कौन है? रवि कुमार शर्मा, रवि कुमार शर्मा। फिर इसके बाद में आप डिटेल में लिख सकते हैं फादर्स नेम यानी पिताजी का नाम। यहाँ कोई भी काल्पनिक नाम लिख सकते हैं या आप चाहें तो अपने पिता का नाम भी लिख सकते हैं। श्री रामलाल शर्मा। फिर अगला विवरण लिखेंगे डीओबी।
आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, XYZ आपकी मान लेते हैं जन्म तिथि है। पासिंग ईयर, आपने 12th क्लास कब पास की थी, 2017 में आपने पास की थी। उस समय आपके रोल नंबर क्या थे, रोल नंबर क्या थे, तो काल्पनिक लिख सकते हैं 5,99,459। और चाहे कोष्टक में लिख सकते हैं आर्ट्स के थे, यानी आपकी क्लास जो थी 12th आर्ट में थे आप। और एक विशेष बात अपने को ध्यान में रखनी है, DD नंबर जो अमूमन पहले 150 रुपये के आसपास चार्ज होता था, अब वो क्या पता कितना होगा, काल्पनिक लिखते हैं 150 रुपये का CZ100735 BOB के द्वारा यहाँ जारी किया DD था। ये इतना आपने विवरण उसके अंदर लिखा कि आपने 2017 के अंदर 12वीं क्लास पास करी थी, आप आर्ट्स के स्टूडेंट थे, आपके रोल नंबर ये थे, और आपने इसका जो शुल्क लगता है वो आपने जमा करवा दिया है, यानी आपने 150 रुपये का DD भेजा है। प्लीज़ फिर आगे लिखते हैं, प्लीज़ कृपया करके इश्यू में मुझे जारी करें ए डुप्लीकेट मार्कशीट, आप हमें जारी करें एज सून एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना जल्दी जारी करें। फिर ऑफिशियल लेटर के अंदर क्लोजिंग वर्ड जो मैंने आपको बताया था, उससे पहले अगर चाहें तो हम लिख सकते हैं थैंकिंग यू या थैंक यू। तो बड़े अधिकारी को जब लिखें तो आपको लिखना चाहिए थैंकिंग यू, और इसके बाद समाप्ति सूचक शब्द जो है योवर्स फेथफुली लिख देंगे। और आपका नाम पत्र लिखने वाला कौन है, रवि कुमार शर्मा, रवि कुमार शर्मा। इस प्रकार से एक फॉर्मल लेटर जो है प्रीवियस क्लास में बताए गए ड्राफ्टिंग के आधार पर व्यवस्थित रूप से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ तक उतार के इस डियर वाली लाइन से पहले नीचे लिख देंगे, और फिर थैंकिंग यू के बाद योवर्स फेथफुली रवि कुमार शर्मा वाली लाइन को यहाँ पर लिख देंगे। और इस प्रकार से हमारा एक सुंदर तरीके से दिए गए क्वेश्चन का आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से हम अभी देखते हैं कि एक इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, एज यू हैव रीड इन प्रीवियस क्लास how to write a formal letter, now we are going to discuss about how to write an informal letter effectively. So in previous class you have read about the drafting, how to write an informal letter. Let's go to this question and try to find out a correct answer to this question. तो देखिए, जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें पता पड़ा कि ये पत्र जो है वो मित्र को लिखे जाना है। किसको लिखा जाना है, मित्र को लिखे जाना है। तो इस फ्रेंड शब्द से हमें ये पता पड़ गया कि ये पत्र जो है वो कौन से स्टाइल में लिखना है, इनफॉर्मल लेटर। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन के अंदर दिया गया लेटर जो है वो किस प्रकार का है, यानी ये मित्र को लिखना है और किस एवज में लिखा जा रहा है कि आपके बड़े भाई बहन की क्या है, शादी है। किसकी बहन की, रीना शर्मा की, जो पत्र लिखेगी किसको बुलाने के लिए, अपनी सहेली किसको, सीमा को बुलाने के लिए। तो हमें ये पता पड़ा इस प्रश्न को पढ़ने से कि हमें इनफॉर्मल लेटर लिखना है। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप वो इनफॉर्मल लेटर लिखने के ड्राफ्ट के ऊपर
जाएं, आप उधर ध्यान लगाएं कि ड्राफ्टिंग के अंदर सबसे पहला कॉलम जहां पर अपने को पूर्ति करनी थी वो था पत्र लिखने वाले का स्थान और पता। तो यहाँ पर केवल शहर का नाम लिखा है, तो हम चाहेंगे कि एड्रेस जो है वो हम काल्पनिक बना लें। वार्ड नंबर 23, सेक्टर 1, प्लॉट नंबर 23/101, रानी सती रोड, सीकर, राजस्थान। ये हमने सीकर शब्द जो है वो प्रश्न से लिया है, बाकी हमने काल्पनिक रूप से ये एड्रेस बनाया है। थोड़ा सा हमारा लेटर भी बड़ा हो जाता है इस तरीके से। और फिर सीधा हम आते हैं तो इनफॉर्मल लेटर के अंदर दूसरा कॉलम जो होता है वो सीधा ही संबोधन सूचक शब्द वाला होता है, जिसमें आपको लिखाया गया था माय डियर और उसके आगे रिलेशन। तो आपका रिलेशन क्या है? वो आपकी फ्रेंड है, माय डियर फ्रेंड। तो नाम लिखे तो कोमा लगा के उसका नाम लिख सकते हैं। नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़ा आता है, कैपिटल आता है, इसीलिए हमने इसको कैपिटल में लिखा, माय डियर फ्रेंड सीमा। और फिर इसके बाद 2 लाइनें छोड़ करके सीधा पत्र लेखन ही चालू कर देते हैं। तो लिखते हैं आई एम वेरी हैप्पी to inform you, I am very happy to inform you, मुझे आपको सूचित करते हुए बड़ी खुशी है that my elder sister, मेरी बड़ी बहन, जिसका नाम क्या था, सुनीता मान लेते हैं, that my elder sister सुनीता is going to marry, उसका विवाह होने जा रहा है, on Monday 25th मार्च 2020 को at 7 PM। अब देखिए शादी यहाँ 25 मार्च की है, तो पत्र लिखने की जो डेट डालेंगे वो हम डाल देंगे 15 मार्च 2020। कार्यक्रम की मुख्य तिथि ये जो पहले वाली हो उससे पहले की होनी चाहिए, ताकि समय पर अगले को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इज गोइंग टू मैरी ऑन मंडे 25 मार्च 2020 को एट 7 PM। आई यानी मैं, हार्टली यानी हार्दिक रूप से, आई हार्टली इनवाइट यू, मैं आपको हृदय से हार्दिक रूप से आमंत्रित करती हूँ, यू टू अटेंड करने के लिए, दी मैरिज विवाह को, विथ ऑल फैमिली से परिवार मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आई होप मैं आशा करती हूँ, आई होप मैं आशा करती हूँ, यू विल रीच, आप पहुँचोगी, आई होप मैं आशा करती हूँ, यू विल रीच हियर, आप यहाँ पहुँच जाओगी 2 days अर्ली, 2 दिन पहले, विथ दिस होप, इसी आशा के साथ, योवर्स लविंग फ्रेंड, आपकी प्यारी सहेली, आप कौन है? रीना शर्मा, रीना शर्मा। और इस प्रकार से एक सुंदर सा छोटा सा इस क्वेश्चन का जो है हमने जवाब तैयार किया है। मैं आशा करता हूँ
आप छात्र छात्राओं को बहुत फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर लिखना जो है वो अच्छी तरीके से आ गया होगा। इसी आशा के साथ बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।